उन उन बच्चियों ने बताया, बच्चे थे 16-17 साल के बच्चे थे, 16 तो समथिंग अराउंड 20। उन लोग को 2 दिन से खाना नहीं मिला था। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो पीपल विल बी लाइक, पूछेंगे कि कहाँ से हो, आप नेपाली हो क्या, या फिर आप जापान से हो क्या, पूछते हैं। तो ये स्वाभाविक है उन लोग का कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। यहाँ पे बहुत से मसाज पार्लर से यहाँ पे हमारे तिपरासा लड़कियों का मांग बहुत ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में जुटी हुई है, उसकी तैयारी कर रही है। त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में नए साल का स्वागत खास अंदाज में होता है। इसके लिए एक खास उत्सव मनाया जाता है जिसको ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। और त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों से बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां और दूसरे लोग राज्य के बाहर जाते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, अच्छी पढ़ाई की तलाश में, अच्छे रोजगार की तलाश में। और जहां वो पहुंचते हैं उसमें बेंगलोर सबसे बड़ा सेंटर है। वहां पर बड़ी तादाद में तिपरासा यानी कि त्रिपुरा के ट्राइबल लड़के लड़कियां और दूसरे लोग रहते हैं। इस साल बेंगलोर में भी ट्रिंग मनाया गया, एडवांस्ड ट्रिंग उसको कहा गया। और इस उत्सव में कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। यहाँ पर खुद टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्युत किशोर माणिक्य, जो वहाँ के राजवंश से आते हैं, वो भी पहुँचे यहाँ के लड़के लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन उत्सव अपनी जगह पर है। जब त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों से लड़के लड़कियां बेंगलोर जैसे बड़े शहर पहुंचते हैं तो जाहिर है उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कई तरह की चुनौतियां भी होती हैं। कई तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं, कई तरह के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं, कई तरह के भेदभाव हो सकते हैं। बेंगलोर में क्या स्थिति है? और बेंगलोर में जिन लोगों ने ट्रिंग उत्सव का आयोजन किया उनका भी ये कहना था कि हम सांस्कृतिक उत्सव के साथ साथ ये चाहते थे कि त्रिपुरा के लोग जो बेंगलोर में रहते हैं वो आपस में मिल सकें और अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। इसलिए भी ये उत्सव यहाँ पर मनाया गया था। तो इस उत्सव को जिस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया उसके मुखिया राहुल जमातिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, ये बताइए कि आपने बेंगलोर में इतना बड़ा उत्सव किया, तो काफी बड़ी संख्या में वहां पर त्रिपुरा के ट्राइबल लड़के लड़कियां रहते हैं। तो ट्रिंग हमारा इस बार 16 दिसंबर 2024 में गया था। प्रोग्राम अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। वी गेट अ गुड रेस्पॉन्स। यहाँ पे 38 कॉलेजेस थे, मोस्टली नर्सिंग कॉलेजेस और इंजीनियरिंग 2-3 थे। और लॉट ऑफ द प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स एंड बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, मोस्टली एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर्स। मेनली हमारा फोकस था यहाँ के युवा पीढ़ी का, तिपरासा स्टूडेंट्स का, क्योंकि 60% ऑफ त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन है खम्बलंग में से, और गांव खम्बलंग के अंदर में से जो गांव है उसमें से मैक्सिमम बेंगलोर में पढ़ने के लिए आते हैं। एंड 80%, इट्स अ फैक्ट, 80% यहाँ पे नर्सिंग कर रहे हैं हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स। तो अच्छी बात है, और इट्स ए गुड परसेंटेज। यहाँ पे बहुत सारे तिपरासास हैं। तो पहले इकट्ठा नहीं था, वी डोंट हैव यूनिटी। अभी जो मैसेज अभी जो चल रहा है थानसा का, और इस मैसेज को आगे रखते हुए हम लोग भी एक साथ सब एक साथ इकट्ठा होके दिस टाइम वी हैव सेलिब्रेटिंग। जी राहुल, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। आपके यहाँ पर बेंगलोर में आपके राज्य से, ट्राइबल एरियाज से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या नौकरी करने के लिए भी काफ़ी लोग पहुंचते हैं? किस तरह का अनुपात होगा, किस तरह का परसेंटेज होगा पढ़ने वालों का और नौकरी करने वालों का? कितनी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं? परसेंटेज अगर हम कहें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्यादा है।
जैसे कि लास्ट जो हम लोगों ने 2024 में हमारे तरफ से और बैंगलोर तीप्रासा टीम के तरफ से जो सर्वे किया था उसमें 1234 स्टूडेंट्स थे। अभी जो रिसेंटली जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं फ्रेशर्स, तो अगर हम पुराने स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं, उन लोगों के साथ अगर गिनती करें तो इट विल बी अराउंड 2053, समथिंग अराउंड 2053। और अगर हम वर्कर्स के बारे में कहें तो हमारा एक सेपरेट ग्रुप है। तो उसके अंदर वी हैव समवेयर अराउंड 785। अभी तक जो सर्वे में हमें मिला है 785। और जो लेकिन इट्स नॉट जस्ट अप टू 785, उसके अलावा बहुत सारे हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम। बहुत सारे टीप्रासास हैं जो कि और कनेक्ट आगे बढ़ नहीं रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम ऑल टुगेदर कि कुछ प्रॉब्लम होने से एक साथ काम कर सकें। लेकिन जब ट्राइबल एरिया से, छोटे गांव से या छोटे शहर से निकलकर लड़के लड़कियां इतने बड़े शहर में पहुंचते हैं जिसकी गति बहुत तेज होती है, क्योंकि आमतौर पर गांव में या कस्बे में जिंदगी थोड़ी स्लो होती है, तो कई तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं, कई तरह का भेदभाव भी देखने के लिए मिलता है। बेंगलोर में आपके जो लोग हैं उनका कैसा अनुभव रहता है, आपका कैसा अनुभव है? अगर हम उसके बारे में कहें तो डिस्क्रिमिनेशन तो सभी जगह पे होगा, कुछ ना कुछ हद तक होगा। एटलीस्ट मिनिमम 10% तक हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो पीपल विल बी लाइक, पूछेंगे कि कहाँ से हो, आप नेपाली हो क्या, या फिर आप जापान से हो क्या, पूछते हैं। तो ये स्वाभाविक है उन लोग का कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि यहाँ पे कुछ अलग दिखने को, कि दे सीम डिफरेंट, तो पूछने के लिए आते हैं। लेकिन उससे ऑफेंड होने का भी, क्योंकि यहाँ पे मैं रहते हुए ऑलमोस्ट 7 years इट हैज बिन, और बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं। वी हैव आई हैव फ्रेंड फ्रॉम साउथ इंडिया एंड नॉर्थ से भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। एंड वी लर्न, वी एक्सचेंज कल्चर। यहाँ पे एक साथ बांगई शेयर करके खाते हैं, एक साथ पोहान चाखे तोहान चाखे एक साथ ही खाते हैं। तो मैंने जो बोला था कि सोच में इट वेरीज इन द माइंडसेट, कि अगर उन लोग के साथ अच्छे से हम पेश आए तो वी विल ऑल्सो गेट हॉस्पिटैलिटी, वी विल ऑल्सो गेट ह्यूमिलिटी द सेम। जी राहुल, और कई बार ऐसी शिकायतें सुनने के लिए मिलती हैं, चाहे वो दिल्ली शहर हो या मुंबई शहर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, जो बड़े शहर हैं वहाँ से लोग ट्राइबल एरियाज से लोगों को ले आते हैं तरह तरह के प्रलोभन देकर। उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। और कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन में, कई तरह के ठगी का शिकार आदिवासी लड़के लड़कियां हो जाते हैं, ख़ासतौर पर महिलाएं हो जाती हैं। तो बेंगलोर में क्या, किस तरह का माहौल है? क्या वहाँ पर वहाँ भी ऐसे केस देखने में मिलते हैं या वो एक ज़्यादा सुरक्षित शहर है? बेंगलोर तिप्रासा में जी हाँ, हमारे पास जो केसेस आते हैं उस पे हम लोग रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। लास्ट 2024 से जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आए हैं जो जिसको हम लोग अभी बताना चाहते हैं। जैसे कि जुलाई 24 को, नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, एक्स जमातिया वॉज देयर टू गेट एडमिशन इन बेंगलोर। उसको बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए he sent something around 52,000 to two of the agents। तो दो एजेंट्स को उसने सेंड किया था। he didn't came physically in Bangalore कि कौन सा कॉलेज में, कौन सी जगह में उसका भर्ती होगा, एडमिशन होगा। तो ऐसे पे कर दिया एंड ही गॉट स्कैम। और दूसरा है सेम, और एक जमातिया है, उसका रेंट का सर्च लेके था, उस काम कर रहा था। तो बेंगलोर में उसे रेंट चाहिए था, तो रेंट को लेते हुए यहाँ पे द रेंट फाइंडर स्कैम हिम विद समथिंग अराउंड 16,000। तो एक इंस्टीट्यूशन है, I don't want to disclose the name of the institute, but there is a nursing institute recently, हमारे जो प्रोग्राम होने से 3 दिन पहले
हम लोग उस केस को डील कर रहे थे। वहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 20 तिपरासा लड़कियां रहते थे। तो 20 तिपरासा लड़कियों में से वी गॉट टू नो दैट कि रिमेनिंग सिर्फ 5 लड़कियां वहां पे हैं। बाकी सब भाग के चले गए। कहाँ पे भाग के चले गए हम लोग को पता नहीं है, लेकिन दे लेफ्ट। तो जब सडनली शाम के 4 बजे हमारे पास कॉल आता है कि एक तिपरासा लड़की कॉल करता है हमें कि वी हैव दिस प्रॉब्लम फेसिंग, प्लीज कम एंड हैव अ विजिट टू दिस इंस्टीट्यूशन की एड्रेस भेज देती है। एंड वी गो एंड इंटेरोगेट। वहां पे जाके हम इंटेरोगेट करने से पता चलता है कि 2 दिन से जो 5 तिपरासा लड़की हैं उन लोगों को खाना नहीं मिला वहां पे। और जब वहां पे गया था तो इंस्टीट्यूट का हालात ऐसे थे कि उन लोग के जो बैग्स थे वो स्कूल के बाहर था। और एकदम सख्त करके दे हैव क्लोज द डोर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड दे हैव लॉक। कि जिस प्रकार से वी केप्ट द एक्यूज पर्सन्स इन जेल, उसी उसी प्रकार से उन लोग को रख रहे थे वहां पे। तो उस हालात में हम लोग वहां पे गए थे। उन लोग को जब पूछा तो उन बच्चियों ने बताया। बच्चे थे 16-17 साल के बच्चे थे, 16 सो समथिंग अराउंड 20। उन लोग को 2 दिन से खाना नहीं मिला था। और ये लोग वही बात बोल रहे थे कि भैया मुझे गांव जाना है, मुझे वापस जाना है, वी डोंट वांट टू स्टडी, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो हम लोगों ने समझाया कि यहाँ पे आप लोगों ने खर्च करके इतने सारे पैसे दे के 90,000 एडमिशन पेमेंट दे के आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो आउटसाइड। तो तब जाके पता चला कि वहाँ का जो एजेंट था उस वो भी चला गया पैसे लेके। और जो क्लास भी होते थे उन लोगों का वीक में 2-3 बार होता था, दैट ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस। और जो इंस्टीट्यूट में वादा लेके कि द इंस्टीट्यूट की यहाँ पे हम आप लोगों को भर्ती कर देंगे, ऐसा जो वादा देके ये लोग उठा के लाए थे त्रिपुरा से, उन लोग को किसी दूसरे जगह पे दे हैव एडमिशन दैट दोस गर्ल्स इन रैंडम पीजी। तो उन लोग को तो पता नहीं था। तो हम लोग इंट्रोगेट करके देखने के बाद लोगों के पास रिसीप्ट नहीं था। पैसे के जो खर्च जाते थे कि 4,000 पेमेंट करने पड़ते थे मंथली मंथली, कहाँ पे जाता है, कौन करता है। सो देर इज अ ह्यूज स्कैम फॉर स्कूल। तो ऐसे करके बहुत सारे स्कैमर्स आते हैं। Maximum they came from Mumbai, Hyderabad, and Bangalore. They go to these remote places in villages, उदयपुर, विश्रामगंज और अमरपुर और बहुत अंदर अंदर वाले एडीसी एरिया में जाते हैं। और वहां से बच्चे लोगों को लेके आ जाते हैं यहाँ पे विद सेइंग कि हम आप लोग को फ्री पढ़ाएंगे, आप लोग को ये पढ़ाएंगे। क्योंकि उन लोग को पता है कि तिपरासा जो स्टूडेंट्स हैं दे आर मोस्टली एसटी स्टूडेंट्स एंड दे गॉट स्कॉलरशिप। तो उसी स्कॉलरशिप के पेमेंट से यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा बोल के लेके आ जाते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो रिसेंटली वी हैव सेंड दोस 5 गर्ल्स बैक टू त्रिपुरा। और वापस तो आने नहीं वाले हैं, बहुत डरे हुए थे। और सेक्स ट्रैफिकिंग और एक चीज है, सेक्स ट्रैफिकिंग रिसेंटली बहुत ट्रेंड में आ रहा है। त्रिपुरा से यहाँ बाहर से लोग ला नहीं रहे हैं। people from Tripura they are coming to the southern region because यहाँ पे बहुत से मसाज पार्लर्स है। यहाँ पे हमारे तिपरासा लड़कियों का मांग बहुत ज्यादा है, ऐसा कहने में आता है। और ऐसे पोस्टर्स भी हम लोगों ने देखे कि वी वांट नोटिस नोटिस लेडीज, वी वांट नोटिस women इन आवर मसाज पार्लर। एंड वहाँ पे जो होते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, द पार्लर्स एंड द डार्क साइड। और वहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 लड़कियों को आ, वो किया था। वी हैव टेकन हर बैक टू त्रिपुरा। दोनों जमातियां थे तो उन लोगों को ही वापस भेज दिया था। दे रन अवे विद 21 ईयर, 21 साल का लड़के के साथ भाग के आए थे। और दोनों का एज था 17-18। 17 and 18 ईयर ओल्ड गर्ल
दे ran away with a 21-year-old boy. दोनों उन सभी का शादी था. दे वर मैरिड बाय कस्टम. दे वर मैरिड एंड उसमें से वन वन गर्ल वाज आल्सो प्रेग्नेंट. तो उन लोगों को वापस भेजा गया था. और उससे पहले और एक था जो कि न्यूज में बहुत ट्रेंड में आया था. उसका नाम था मंकरी त्रिपुरा. ही वॉज 18 years old. भाग के आया था त्रिपुरा से बेंगलोर में एक 16 साल की माइनर लड़की को लेके. और लीविंग बिहाइंड हर वाइफ हु वाज ऑलमोस्ट 7 months प्रेग्नेंट. और न्यूज में बहुत ये आया था. तो उसको भी हम लोगों ने एक साथ बेंगलोर त्रिपुरा साथ जोड़ के, जो वॉलंटियर से जोड़ के, वी हैव सेंड दिस गाय बैक. एंड जो कायदे कानून, एज पर लॉ, वी हैव रजिस्टर द एफआईआर एंड कंप्लेंट, एवरीथिंग डन. सो बहुत सारे चीजें हैं जो कि कम समय में बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं और होता रहेगा. लेकिन जी इसको, टू स्टॉप इट, द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज टू बी थांसा. अगर हम यूनिटी नहीं रहेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट. जी राहुल, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से जो ट्राइबल एरियाज़ के लड़के लड़कियां या जो और लोग बेंगलोर पहुंचते हैं उनके सामने किस तरह के अवसर मौजूद हैं और किस तरह की सावधानी उनको बरतनी चाहिए, किस तरह के लोगों को उनको संपर्क करना चाहिए अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, और किस तरह के स्कैंडल्स या एक्सप्लॉयटेशंस या स्कैम्स उनके साथ हो सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपसे ये जो बातचीत हुई है वो त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में लोग देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, जिससे कि जो लोग बेंगलोर या दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं वो इस बातचीत से कुछ मदद ले सकें, कुछ सावधान हो सकें और कैसे उनकी ज़िंदगी आसान और बेहतर हो सकती है जब वो बड़े शहर में जाते हैं आदिवासी इलाकों से, वो उसमें इस बातचीत से कुछ मदद मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, थैंक यू.